हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये वेस्ट बंगाल से 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स से एक फंक्शन दिया गया है जो बन रहा है स्मॉल एफ एक्स के सहायता से। अभी वो कैसे बन रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। अभी देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन प्लॉट किया गया कैपिटल एफ एक्स फंक्शन के ऊपर कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब मोटोरिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी स्ट्रिक्टली वो होगा या नहीं होगा, एंड ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट। अभी तुम ध्यान दो, तो तुम्हारा टास्क यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा टास्क होगा कैपिटल एफ एक्स को निकालना स्मॉल एफ एक्स के सहायता से, जैसे यहाँ पे गिवन है, राइट। तो मैं यहाँ पे पेज को पहले इरेज कर देते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में विद इन 10 सेकेंड कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताएंगे। उसके पहले इसको थियोरिटिकली कैसे करना है उसको लेके हम पहले डिस्कस करते हैं, राइट। देखो यहाँ पे मेरे पास जो स्मॉल एफ एक्स है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसके सहायता से ही बनेगा मेरा कैपिटल एफ एक्स जिसके ऊपर क्वेश्चन प्लॉट किया गया था, राइट। अच्छा, तो स्मॉल एफ एक्स मेरे पास है 1 जब एक्स मेरा 1 मतलब क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर आए, एंड 0 जब एक्स मेरा ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 2 इसके अंदर आ जाए, राइट। एंड मेरा कैपिटल एफ एक्स जो है ये मेरा बन रहा है 0 से x एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है ना। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे x जो है, x का यहाँ पे दोनों यहाँ पे ब्रांच आ गया, राइट। मतलब डोमेन को ऐसे हमने डिवाइड किया दोनों पार्ट पे, एक है 0 से 1, एक है 1 से 2। मेरा कंप्लीट डोमेन था 0 से 2, राइट। तो इसको हमने 2 पार्ट पे डिवाइड किया, ठीक है ना। तो मैं यदि फर्स्ट पार्ट को लेके चर्चा करी कि x यदि मेरा, तो यहाँ पे लिखो x यदि 1 से मतलब 0 से 1 इन इंटरवल से मेरा x यदि आ जाए, इन दैट केस मेरा कैपिटल एफ एक्स क्या होगा। देखो इन दैट केस मेरा कैपिटल एफ एक्स जो है, ध्यान दो 0 से x, देखो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे एफ टी डी टी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे देखो x जो है, x जो है x मेरा मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू इन दैट केस इसको अटेन करेगा। यह तक क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 1 इंटू डी टी जो कि तुम्हें देगा t, एंड यहाँ पे 0 से x जो कि तुम्हारे पास x है। तो जब तुमने इस डोमेन पे चर्चा करोगे, मतलब डोमेन तो 0 टू क्लोज इंटरवल है, उनमें से जब तुम इस वाले सबसेट को लेके चर्चा करोगे उन केस में फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो x के बराबर है, वेरी गुड। अभी जब हम x को 1 से बड़ा लेकिन 2 से मतलब छोटा या फिर बराबर इनके अंदर जब मैं बात करेंगे, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल एफ एक्स जो है ये मेरे पास था 0 से x एफ टी डी टी। इज इट ओके, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे मेरा ये जो x है, ध्यान दो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे हम पहुंच गए। देखो यहाँ पे x जो है, x का शुरुआत हो रहा है 1 से, लेकिन मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना ऐसे लिखेंगे, इस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे एफ एक्स, देखो मेरे को x को शुरुआत देना है 1 से, राइट। तो यहाँ पे मैं 0 से 1 को अलग से कर लेंगे, ठीक है ना, प्लस 1 से x एफ टी डी टी। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अभी देखो 0 से 1 इन इंटरवल के अंदर फंक्शनल वैल्यू मेरा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे मेरा ये जो है नेक्स्ट लाइन पे एफ एक्स मेरा क्या होगा बेटा, तुम बोलो सर 0 से 1, सर ये तो 1 के बराबर है, तो 1 डी टी प्लस 1 से x। अभी देखो x जो है, x मेरा 1 से शुरू होके जाएगा कहां तक, मैक्सिमम से 2 तक जाएगा। तो 1 से 2 तक फंक्शनल वैल्यू मेरा क्या है बेटा,
1 से 2 तक फंक्शनल वैल्यू मेरा 0 के बराबर है, दैट मीन्स इन दैट केस ये मेरा 0 dt। तो इसका जो इंटीग्रेशन है 0 होने के कारण ये जो है ये कंप्लीटली वैनिश हो गया। तो मेरे पास ये आखिर में क्या मिला, तुम बोले सर ये मिल गया t 0 से 1 जो कि सर 1। यानी कि जब तुमने देखो ध्यान दो, तो fx को मैं यदि बताए बेटा तुम अभी fx को ठीक ठाक करके लिखो, तो fx तुम यहाँ पे ऐसे लिखोगे, x जब 1 मतलब 0 से 1 के अंदर है तब मेरा fx क्या है बेटा, तब मेरा fx है x, राइट। तो यहाँ पे लिख दो कि सर ये होगा x, एंड x जब 1 से 2 के अंदर है तब ये हो जाएगा 1 के बराबर। बस तुम्हारे पास फंक्शन निकल के आ गया। अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस डोमेन में 0 से 2 क्लोज इंटरवल। देखो अभी मेरे को यहाँ पे चेक करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे जो कट आ रहा है फंक्शन का, डोमेन का जो जगह पे कट है वो है 1 जगह पे, तो 1 पे मेरे को चर्चा करना है। तो मैं चेक करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इक्वल्स टू f ऑफ 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखो f ऑफ 1 जो है 1 को अटेन जब करेगा इक्वल साइन x, तो यहाँ पे 1। अभी जब मैं 1 लेफ्ट हैंड से जाए, तो लेफ्ट हैंड से जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इस पे बैठेगा लिमिट जो कि तुम्हें क्या देगा 1 देगा। जब तुम राइट हैंड से जाओगे तो ये कांस्टेंट होने के कारण ये भी 1 हो गया। तो क्लियरली मेरा फंक्शन जो है मेरा फंक्शन बन गया कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। और सेट में यहाँ पे सिंगल चॉइस पे क्वेश्चन था, बाकी ऑप्शन को तुम्हें यदि चेक ना भी करो तो भी ये हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन को चेक कर देते। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। अभी देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, ऑब्वियसली ना होगा क्योंकि एक आंसर आ गया और यहाँ पे सिंगल चॉइस पे क्वेश्चन था। ओके, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, फिर भी वही मतलब हम 1 पॉइंट पे चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसको चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश कैपिटल एफ डैश 1, तो ये मेरा क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, राइट। देखो x टेंड्स टू 1 प्लस दैट मीन्स इसका राइट हैंड पे फंक्शन क्या कर रहा है, सर फंक्शन 1 को ही ले रहा है, दैट मीन्स इन दैट केस ये है 1। एंड if 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू तो 1 है, तो कंप्लीट लिमिट मेरा सर वैनिश हो गया, 0 हो गया। वेरी गुड। अभी मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे x टेंड्स टू 1 माइनस पे चर्चा करके दो, तो यहाँ पे f ऑफ 1 का वैल्यू मैं यहाँ पे सीधा लिख देते हैं ऐसे। अभी देखो 1 माइनस जब करोगे, जब 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड पे ये x को अटेंड करेगा, दैट मीन्स सर यहाँ पे x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये मेरे पास 1। तो लिमिट मेरा यहाँ पे दोनों सेम नहीं हुआ, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं बने। तो यहाँ पे ये मेरा डिस्कार्ड होगा, वैसे भी डिस्कार्ड पहले ही हो गया था, फिर भी मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को क्रॉस चेक कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा स्ट्रिक्टली मोनोटोन कैसे होगा, यहाँ पे तो कंप्लीट तुम ध्यान दो ना, कंप्लीट इस डोमेन में फंक्शन कांस्टेंट बन गया। हाँ ये मोनोटोन तो है लेकिन स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं है बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू को इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स पे अटेंड कर रहा है वो सेम वैल्यू को, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा, दैट मींस ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली बाउंडेड नहीं होगा, जबकि ये बाउंडेड है, कंटिन्यूअस भी है, दैट मींस ये भी गलत हो गया। तो ये जो हमने किया इसको हमने थ्योरेटिकली किया, स्टेप बाय स्टेप किया। अभी देखो एग्जाम में इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दो। एग्जाम में करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको जो तुम ये जो क्वेश्चन है विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाना चाहिए था एग्जाम में, तुमने यदि थ्योरी को ठीक से रिवाइज करके गए हो। तो मैं अभी पेज को फिर से इरेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए, राइट। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है उसको लेके एक बार चर्चा करते हैं। देखो एक थ्योरम आते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही यूजफुल भी है, कई बार हमने उसको यूज किया है रीमैन इंटीग्रेशन में। सर क्या है वो थ्योरम, थ्योरम ये है, थ्योरम ठीक है,
वेरी यूजफुल थ्योरम एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या थ्योरम है? थ्योरम ये है मेरा, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे जा रहे, सच दैट कि ये फंक्शन मेरा है इंटीग्रेबल, ठीक है। एंड तुमने एक फंक्शन बना रहे हो एफ एक्स के नाम से, जो बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ये एफ का सहायता से कुछ ऐसे बन रहा है जैसे हमारे क्वेश्चन में आज गिवन था, राइट। तो तुम्हारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट ये बताता है, स्टेटमेंट नंबर 1, कि ये जो एफ एक्स है मेरा, ये एफ एक्स मेरा बन जाएगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट नंबर 2, दिस एफ एक्स जो है ये मेरा बन जाएगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। तुम एक बार नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही हमारे क्वेश्चन हो गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी कहीं भी तुम्हें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। नोट डाउन कर लो, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है ना। नंबर 3 मेरा, दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। नंबर 4 ये है, दिस फंक्शन नीड नॉट बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा है, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अभी देखो मेरा जो दिए गए क्वेश्चन था, मेरे दिए गए क्वेश्चन में मेरा स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेबल था, बिकॉज यहाँ पे सिंगल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब यहाँ पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इंटीग्रेबल था मेरा फंक्शन, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे इसी थ्योरी को मैं यदि अप्लाई करी तो मैं यहाँ पे क्या ये नहीं बता सकते थे कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे और सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था। तो ये थ्योरी तुम यदि करके गए हो तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन में 10 सेकेंड से अधिक टाइम तुम्हें देना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसको मैंने दोनों मेथड से ही करवा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के तुम उसको आगे लेके जाना चाहते हो, क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंट करने के लिए तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे डेली क्लासेस होता है, मोर देन 6 आवर्स क्लास होता है पर डे, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे इस सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।